हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर को हम लेंगे, दैट इज़ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स चैप्टर को हम एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे। एक्सरसाइज को हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हर एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे कि एक्चुअल में वो एक्सरसाइज जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान ज़्यादा देना है। सो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्लियर। सो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में हमें नंबर का डिवीजन समझना होगा। सो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, एंड दिस नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रियल एंड द सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी। सो रियल नंबर्स में डिवाइड करेंगे और इसको इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले ये जो नया वर्ड है आप इसको समझ लीजिए पहले कि ये क्या होता है। क्लियर। सो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रूट के अंदर देखते हैं। मतलब रूट के अंदर आपको वैल्यू अगर नेगेटिव मिल जाती है तो जनरली हम जानते हैं रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। बट -4 का वैल्यू 2 नहीं होता, इसका वैल्यू होता है 2 आइटा। देन आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि रूट ऑफ -1 का वैल्यू होता है आई, और ये बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इमेजिनरी के बारे में हमने समझा। अब आते हैं अपने मेन पार्ट, दैट इज रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो रियल नंबर वो सारे नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें कह सकते हैं। नाउ इसके फर्दर डिवीजन की बात करें तो ये हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। क्लियर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन डिफाइन करती है रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि जिसको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाऊँ वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। नाउ रेशनल नंबर के बाद इसका फर्दर डिवीजन होता है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में। अब नॉन इंटीजर्स में क्या आ सकते हैं? आपके डेसिमल आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारे नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। सबसे मिडल नंबर होता है 0, इसके राइट में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इसके लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटीजर। नाउ 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसमें फर्दर डिवीजन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से ये प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी में मैं अगर 0 भी इंक्लूड कर लूँ तो 0 भी इंक्लूड कर लिया तो ये मेरा बन जाएंगे अब होल नंबर। क्लियर। सो होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स की छोटी क्लासेस में। सो डिवीजन में हमने देखा कि नंबर सिस्टम में हमारा दो पार्ट को डिवाइड करा, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में हमने देखा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो ये इमेजिनरी नंबर को बताती है और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हैं। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। फिर रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल होता है पी अपन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा टाइप है इसमें इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज है इसकी रेशनल की। नाउ रेशनल को फिर फर्दर डिवाइड करा इंटीजर और नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में आपके 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, अगर 0 भी इंक्लूड करूंगा तो इसे होल नंबर बोलेंगे। और नेगेटिव इंटीजर आपके 0 के लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हमने देखा। थोड़ा डिटेल में और समझेंगे चैप्टर के साथ साथ। नाउ आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन रेशनल इरेशनल। इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। हालांकि इसके बारे में आप क्लास 9th में पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और क्यों इन्हें इरेशनल बोलते हैं और क्यों रेशनल बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। जिसका क्लियर नहीं है टॉपिक, वो दोबारा से इस चीज को समझ सकता है। रेशनल, रेशनल मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं। P और Q हमारे इसमें क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब जो मेरा गिवन नंबर है वो क्या होगा, रेशनल होगा। वहीं पे हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करें, इर्रेशनल नंबर जो कि ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखता है रेशनल की, तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाऊँ। तो जनरली फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स की बात करें तो अगर मैं इसका डिवीजन करूं, P को अगर Q से डिवाइड करूं तो दो रिजल्ट मिलेंगे। या तो मेरा जो डेसिमल नंबर है वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कुछ डिजिट के बाद डिवीजन करने के बाद ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ध्यान से समझते जाइए कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे दो तरह के नंबर्स होते हैं, या तो वो रिपीट कर रहा होगा या फिर रिपीट नहीं कर रहा होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। क्लियर। नाउ यहां पे हम रेशनल को समझेंगे कि इरेशनल नंबर्स में हमने बात करी कि सिर्फ P बाई Q जो होते हैं अगर उस फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर पाए तो रेशनल है, नहीं कर पा रहे तो इरेशनल में। अब इसकी भी डिविजिबिलिटी को हम यहाँ पे समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर है, अगर उसका मतलब खत्म हो रहा है, और खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसलिए इसकी फॉर्म हो जाएगी रेशनल। तो ये रेशनल कहलाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, रिकरिंग भी बोलते हैं कभी कभी। सो इट इज रिकरिंग ऑल्सो, रिकरिंग और रिपीटिंग सेम वर्ड है। सो अगर रिपीट हो रहा है मतलब कैसा नंबर है, जैसे डिवीजन के बाद मान लीजिए आ रहा है 5.2222 डैश डैश डैश, ये 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग नंबर्स को हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे पाई का वैल्यू है, आप जानते हैं पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, और इसको फर्दर डिवाइड करते जाइए तो ये 3.14 समथिंग ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ना तो इसमें ये रिपीट हो रहा है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो सारे नंबर्स, वो सारे प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर्स होंगे हमारे इर्रेशनल नंबर। क्लियर। तो ज्यादा बेटर हुआ होगा, आप समझ में आई होंगी चीजें कि रेशनल इरेशनल और कैसे क्लियर तरीके से हमने बताया। यहाँ पे आपने देखा कि रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट चैप्टर का, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो क्या कहती है थ्योरम, दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस थ्योरम में कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको मैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये यूनिक होता है। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स आपको क्लियर हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 1 होगा और खुद होगा, खुद वो नंबर होगा या 1 होगा। क्लियर। अगर इससे ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं तो वो हमारा नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, प्राइम नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे इस फैक्टर को एग्जांपल्स से समझते हैं। फैक्टर, ये जो थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 36। नाउ 36 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आप 36 के फैक्टर कर लीजिए। दिस इज 2 1 2 8 16, 2 9 18,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ ये सारे फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं। इसमें 2 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है और 3 आ रहा है वो भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है मेरे 2 और 3, ये मेरे प्राइम नंबर्स की फॉर्म है। इसका मतलब मैंने क्या करा, एक कॉम्पोजिट नंबर को उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। और यही हमारी थ्योरम कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूं, उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और आप देख रहे हैं ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। Example number first, consider the number 4 power n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4 power n end with the digit 0. Now आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे नंबर है 4 और उसका पावर है यहाँ पे n। So 4 पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का पावर n। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऑलरेडी इसका पावर कितना है n। सो दिस इज 2 का पावर 2n। ये रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ गया। नाउ अगर आप देखें तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो डिजिट है n की किस वैल्यू के लिए ये लास्ट डिजिट जो है वो 0 आएगी, एंड विद द 0। तो आप जानते हैं 0 लाने के लिए मेरे पास वो या तो 10 का फैक्टर होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब 5 का फैक्टर तो यहाँ पे है नहीं है, तो ये कभी भी नंबर जो है वो एंड नहीं होगा 0 से। इसी वजह से ये 4 पावर n का n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 पावर n कैन never be ends up with 0। कभी भी इससे क्या होगा, ये एंड अप नहीं होगा, 0 से एंड अप नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमें यूज करना है और इसके LCM और HCF को फाइंड करना होगा। नाउ 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर्स की बात करें तो ये 20 होता है 2 इंटू 10। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब HCF की बात करें तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो HCF तो सिर्फ 2 होगा। और LCM क्या हुआ, बचा हुआ पार्ट भी ले लेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 तो कॉमन है ही है, एक 2 और आ जाएगा ये वाला, और 3 और 5 भी ले लेंगे साथ में। सो दिस इज 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, और 6 10 ज़ा कितना हो गया 60। सो LCM आ गया मेरा कितना 60 एंड HCF आ गया मेरा 2। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका LCM HCF निकाल चुके हैं। एक नंबर है 96 एंड 404, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका LCM और HCF फाइंड करना है। सो 96 जो है मेरा नंबर, इसके फैक्टर्स करेंगे हम। सो 96 के फैक्टर्स कर लेते हैं। दिस इज 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है यहाँ पे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू में मेरे पास है 3। ठीक, ऐसे ही 404 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 404 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड करते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 से फिर डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि ये 101 जो है किसी का फैक्टर नहीं होता, ये तो प्राइम नंबर होता है, तो ये खुद से जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो गए 2 का पावर 2 इंटू 101। नाउ फैक्टराइज कर लिया इसको हमने, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब मुझे पूछा है कि इसमें LCM क्या है, तो HCF भी फाइंड करते हैं और LCM भी बता देते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ का 2 का पावर 5 है, तो मिनिमम वैल्यू होता है 2 का पावर 2,
ये हम ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है, और यहाँ 101 है बट यहाँ नहीं है, तो कॉमन पार्ट ना होने के कारण उन्हें हम छोड़ देंगे। तो HCF तो आ जाएगा इसका 4। LCM की बात करें, सो LCM क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर LCM क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है इसकी 2 का पावर जैसे 5 है तो इसको ले लेंगे, फिर बचा हुआ पार्ट 3 भी ले लेंगे, और बचा हुआ पार्ट 101 भी ले लेंगे। सो 2 का पावर 5 हो जाएगा हमारा 32 इंटू 3 इंटू 101। नाउ दिस इज 2 3 6 एंड 3 3 9। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 9696। ये आ गया हमारा LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये था हमारा HCF। क्लियर, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 672 और 120 को भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से LCF और HCF फाइंड करना है। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके। सो दिस इज 6 के फैक्टर्स अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3। 72 के फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। दिस इज 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 2 आ रहा है 3 बार और 3 आ रहा है 2 बार। सो 72 के फैक्टर्स हो रहा है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। ऐसे ही 120 के फैक्टर्स भी हम लिख लेंगे। सो 120 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर इसको तोड़ कर भी कर सकते हो। तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। ये हो जाएगा, देखिए 2 2 4, 2 8, 8 5 40 एंड 40 इंटू 3 इज 120। सो ये फैक्टर्स हमारे निकल चुके। अब बात करेंगे हम HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो तीनों में जो कॉमन पार्ट है, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ भी 2 का पावर 3 है। तो सिंपल सबसे छोटा वैल्यू हम ले लेंगे 2, और 3 में देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है कम से कम, तो 3 भी ले लेंगे। तो यहाँ से 2 3 जा 6 और HCF का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गया हमारा 6। नाउ अब हम बात करेंगे LCM की। सो LCM क्या होगा कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है इसका, 2 का पावर 3 ही है, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे। नाउ इनटू बचा हुआ पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5। नाउ 8 5 जा हो गया 40 एंड 40 इज 9 4 जा 36। तो 360 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 40 एंड 4 9 जा 36। क्लियर है, ये हमारा LCM और HCF फैक्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू आ चुका है। क्लियर, यहाँ पर आके हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं, टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या देखा हमने, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझा कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। रियल नंबर्स है हमारा और इमेजिनरी नंबर है। देन ये रियल को हमने फिर से रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करा। देन उसके बाद रेशनल को भी हमने इंटीजर, नॉन इंटीजर के बाद नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में हमने इसे डिवाइड करा। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन थ्योरम को हमने सोचा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टर जो है हमने यहाँ पे देखी अर्थमेटिक की, जो कि बताती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं उसके फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूं, और वहां पर वो क्या हो रहे होंगे, प्रोडक्ट हो रहे होंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत यूनिक होगा। उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर किया। LCM HCF के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व करे। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज 1.1 में लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका रिवीजन करिए एक बार, और समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।